एहसन, क्या हाल है? अस्सलामुअलैकुम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? क्या हो रहा है? कुछ नहीं, लेज़ी फाइनली संडे। फाइनली ये सब काम कर गया क्योंकि मैं यूजुअली ज़ूम पे करता हूँ और ज़ूम का कुछ मसला हो रहा था। एनीवेज़ यूजुअली वेरी ईज़ी ऑन ज़ूम बिकॉज़ उसको हम हुँ, बस पोर्ट करके मैं एडिट कर लेता हूँ। मैंने कहा चलो यूट्यूब लाइव देखते हैं। इसमें लास्ट मिनट ये मसला द रोटेशन का मसला हो गया, वो लैंडस्केप पे नहीं जा रहा। एनीवेज़ आई जस्ट लाइक मैंने कहा यार इट्स जस्ट अ कैजुअल हुँ, चैट देखते हैं क्या होता है हुँ। और जस्ट हैव सम फन। और संडे एन्जॉय कर रहे हो? हाँ, लेज़ी संडे, one of those lazy Sundays, I prefer lazy Sunday, to be honest. How's life in Ireland so far? It's good, it's good, work keeps you busy, हाँ, so you don't get to explore a lot of other things, यार but ये लाइफ जो है ना मैंने ऑलमोस्ट 20 प्लस इयर्स इन यूएस तकरीबन हाफ तो इसी में गुजरी है। हुँ। स्पेशली मैं और यंग आया था यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा टीनेज फिर हाँ, कॉलेज नहीं ऑफ़ कोर्स आप इतना यंग आए थे तो और बहुत सारे ज़्यादा और चीज़ें भी और बहुत सारे और भी फैक्टर्स थे क्योंकि सो अभी तुम कितने अरसे से आयरलैंड में हो? 2 साल हो गए 2 साल? I've been here since March 2023, And you came last directly, uh, with a on work the visa. job, right? Like, on a Yes, work visa. yes. Yes, So I gave an interview in Pakistan, mm, applied for license, got the license when I was in हाँ, Pakistan, and then I got the work permit. that मैं वही तुमसे पूछने वाला था कि so you so tell us, what is exactly like your field? Because I know you're a physical therapist or something, or Yes, so you're a yes, physical therapist. Because मुझे पता है yes. कि तुमने you completed your studies in Pakistan and you were उसकी कोई हाउस जॉब होती है रेज़िडेंसी जिसे कहते हैं उस टाइप की कोई चीज़ थी? हाँ जी, उसके बाद थोड़ी बहुत internship and then I applied for a job हुँ, हुँ। in I was working in National Hospital in Lahore for a year and a half. Before that, as a student, I was working in a private clinic. हाँ, तो मतलब जब तक ये नहीं हुआ लाइसेंस का तब तक I was working since I तो was चलो ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन होगी कि so you came from Pakistan to Ireland on the हुँ, job, on the work visa. So when हुँ। you arrived in Ireland, uh, related to your profession, like you said तुमने कोई लाइसेंस वगैरह किए, तो तुम्हें कहाँ से स्टार्ट करना पड़ा? Just from the very beginning. जैसे तुम आयरलैंड में पहुँचे, अपनी जॉब पे पहुँचे, प्रोफेशन में। प्रोफ़ेशन में कहाँ से स्टार्ट हुँ। करना पड़ा? प्रोफ़ेशन When you पे arrived in Ireland. हाँ जी, नहीं I went straight to work the day I landed. I was here at हुँ। 7 a.m. My flight landed and I was at work at 9 because I was looking forward to this for so long. तो बस वहाँ क काम स्टार्ट उसी दिन कर दिया और उसके बाद ऑफ़ कोर्स इट्स अ न्यू प्लेस, इट्स अ न्यू वर्क एनवायरनमेंट और सब कुछ डिफरेंट होता है। तो आई शैडोड all my seniors हुँ। for a few days and then just started working after 3 or 4 days when I got the gist of it. हाँ, वो मैं यही मतलब जो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि यू वर कंप्लीट डॉक्टर फ्रॉम डे 1 और या उसको जैसे तुमने कहा तुमने डॉक्टर्स को Yes. किया है, इंटर्न किया, No, वो no, क्या no, no, no. I applied for the license in Pakistan and I हाँ, got the license when I was in Pakistan. हाँ, When I एग्ज़ैक्ट got the license, I was permitted to work in Ireland. आयरलैंड, ओके। तो So उनकी I got the रिक्वायरमेंट job. होती है फॉर आयरलैंड वर्क वीज़ा उनकी रिक्वायरमेंट है कि फॉर योर प्रोफेशन यू नीड टू गेट दिस लाइसेंस बिफोर Yes, yes. Without हाँ, the license, you एग्ज़ैक्टली, cannot work here, एग्ज़ैक्टली, of course. एग्ज़ैक्टली क्योंकि You cannot even touch a patient. यस ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ अपना आप तुम यूके चले जाओ आयरलैंड में यूएस में Mm, एनीथिंग मेडिकल रिलेटेड इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट भी है उसके exactly. इवन टू बिकम लाइक अ नर्स अगर किसी को यहाँ बनना है Mhm. यूएस में 4 से 5 साल की पढ़ाई होती है फिर उसकी भी लाइसेंस इंटर अपना Mm. No, रेजिडेंसी कहते हैं पूरा yeah. लॉन्ग प्रोसेस होता है To तो be fair, it's a medical field related to हाँ human bodies, and of एग्जैक्टली course, you have to be very strict. क्योंकि you cannot take risk with Yeah, human life exactly. क्योंकि Exactly. और मैं यही जो I wanted to ask you because the difference between working in Pakistan and here ये पाकिस्तान में भी of course people do जो senior level के but बहुत सी चीज़ों पे लोग बहुत casually उसको treat करते हैं कि अच्छा भाई हो Yes. जाएगा वो भी Yes.
यार वी ऑल हमें पता है लेकिन जब आप लेट्स से यू तुम आयरलैंड पहुंचे वर्किंग स्टाइल में ऑफ कोर्स डॉक्टर्स आपके सीनियर्स जो होते हैं दे आर लाइक वेरी अच्छा यू हैव टू लर्न एवरीथिंग समटाइम यू फील लाइक हुँ, मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं अभी तक हुँ, anyways so okay so when you start working after a few days and you are considered because you have the license you are considered a full physical therapist उसको यस। designation को वहाँ क्या कहते हैं डॉक्टर or something or अभी what is यहाँ पे वन थिंग आई हैव लर्न्ड इज़ एवरीवन रिस्पेक्ट्स एवरी प्रोफेशन। Mhm. मतलब मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ, वहाँ पे फिज़ियोथेरेपिस्ट्स हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, वहाँ पे नर्सेज़ हैं, वहाँ पे सोशल वर्कर्स हैं। No one interferes in any other's profession. No Okay. one interferes. No one says anything. If it's related to physiotherapy, they'll ask physio. If it's Hmm. related to social worker, it's तो मतलब यही है कि यहाँ पे एक ये चीज़ सारा कॉन्सेप्ट बना हुआ है जो मतलब इट्स इतना ज़्यादा नहीं है बाहर और जो ये आप डेज़िग्नेशन की बात करें तो उधर आप इधर सिंपल है फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं आप और उसके बाद आफ्टर 2 इयर्स यू आर अ सीनियर फिज़ियोथेरेपिस्ट। exactly okay There's so but nothing to no compli you are working at a full-fledged medical hospital right yeah, yeah, so and you're part of the medical team उसमें जो MDT, yeah. physical department है okay हाँ क्योंकि again is a similar of course US में भी same चीजें होती हैं बाकी like you mentioned कि the one thing जो हम भी US में या कोई भी आता है यूके जाता है कहीं भी जाता है जो होता है ना इन मुल्कों में क्या है कि सिस्टम्स प्लेस हैं फॉर ऑलमोस्ट 100 ईयर उनमें यहाँ की 5-6 जनरेशन बड़ी हो गई है तो हुँ, दे आर यूज्ड टू ऑफ दैट और उनको आप वही एग्ज़ैक्टली। बात है क्या छोटी-छोटी बात पे इंटरफेयर करो या सीनियर डॉक्टर हुँ, अपनी सीनियरिटी दिखा रहा है अननेसेसरीली तो नोबडी एक्सेप्ट्स दैट एक होता है ना no कि one accepts that, पाकिस्तान yeah. में तो हर कोई आगे पीछे फिर रहा है टैका ये वो हुँ, नोबडी गिव्स अ डैम मैं जब बहुत से अपने कोई दोस्त हैं या कोई और कोई कज़न है उससे पूछ रहा हूँ किसी को बताता हूँ ना कि भाई व्हेन यू कम यूएस कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि तुम्हारे लोग आगे पीछे पड़े हैं, तुम्हारे पैसे ज़्यादा है, नोबडी गिव्स अ डैम बहुत से लोगों को बात पसंद नहीं आती है। ये बहुत से हुँ, लोग उसको बड़ा जैसे कहते हैं ना कि लाइक बड़ा इज़्ज़त का मसला बना देते हैं कि भाई अच्छा कि नहीं मैं डॉक्टर हूँ तो एंड मेरे पीछे-पीछे सब हो। डॉक्टर भी हो या इवन एनीथिंग एल्स हुँ, अब दिस इज़ समथिंग जो तुम ओनली आई कैन एक्सप्लेन बट तो जो होता है ना बंदा जब खुद आता है, खुद जाके जब एक्सपीरियंस करता है, तो जब भी तभी उसको उसको समझ आती है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो हुँ। एनीवेज़ चलो ठीक है, ओके। तो लाइसेंस जो तुम्हें आयरलैंड में लेना पड़ा, उसमें तुम्हें कितना टाइम लगा? उसका क्या प्रोसेस था? उसका प्रोसेस जो है ना वो बहुत वेरी करता है, स्पेशली आयरिश लाइसेंस जो है, उसमें ये है हुँ, कि आपने उसका नाम कोरू है, फर्स्ट ऑफ ऑल हुँ, कोरू के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है और इट्स बेसिकली you're verifying all your qualifications, all your post-qualification employment documents, all your experience हुँ, letters, and it's a very strict sort of verification. They're हुँ, very specific about who they will give a license or not. हाँ, तो उसके लिए मुझे तो क्योंकि I was very lazy back in Pakistan. I was working and I was doing home visits and everything, so I was very lazy. So I think maximum it would take around 9 to 10 months, which हुँ। it took me. बट मिनिमम आपको 4 टू 5 मंथ्स भी लग सकते हैं इफ यू आर वेरी डिलिजेंट हाँ, यू अगर डू आप ऑल द उस पे वर्क फ़ोकस करें तो बट एग्ज़ैक्टली so I mean, this is जैसे कहते हैं कि a lot of information for someone हुँ, who is trying to come from Pakistan and as a physical therapist. ये डॉक्टर का थोड़ा सा different process होता है यहाँ भी जैसे हम एग्ज़ैक्टली में यूएसए में ली देना होता है and all that और यूके में थोड़ा सा different है कनाडा में थोड़ा सा different है हुँ, okay so, okay, so let's see. You arrived in Ireland. You went straight to your work. Again, वो हमने भी बहुत किया है कि बस फ्लाइट से उतरे पहुंच गए, which is हाँ, good. Sometimes बंदा इतना पता भी चलता है यार, nobody cares. तो हुँ, let's talk about the थोड़ा सा चलो you talked about the working culture हुँ, hospitals. थोड़ी सी कोई और चीज़ ऐड करो besides जैसे like you said the interference कोई नहीं होती. We'll हुँ, move on to the next topic. कोई हुँ, ऐसी चीज़ something that shocked you right away तुम हॉस्पिटल पहुँचे और कुछ चीज़ें तुम्हें लगी कि यार हुँ। shocked you in a good way too, not like या, negative. आई अंडरस्टैंड। नो, नो, नो बहुत सी चीज़ें थी।
अब जैसे हम बात कर ही रहे थे डॉक्टर्स की, तो आई रिमेंबर माय फर्स्ट डे द डॉक्टर्स एक्चुअली कॉल्ड मी टू देयर ऑफिस एंड दे सेड दे वांटेड टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स टू मी। और मतलब उन्होंने मुझे ये कहा कि मतलब देखो हम डॉक्टर्स हैं, we're GPs, you're physiotherapists, we would never interfere in your work. We will ask your permission when it comes to Mm, discharge, yeah. anything like that. All the residents, all the patients that are admitted there, they will not go home unless they're Mm. signed off by a Ah, physio, separately signed off by a GP, a doctor, the nurses. So एक तो ये चीज़, दूसरी ये चीज़ कि वर्क एनवायरनमेंट जो इधर है ना, वहाँ पे यहाँ पे ना एक इट्स अ स्मॉल थिंग बट इट मेक्स सच अ बिग डिफरेंस कि ये जो ग्रीटिंग्स हैं, थैंक यू, कैन oh, यू yeah. प्लीज, सॉरी, you know, Exactly. things like that. This is very basic and this is a very simple thing but it makes a huge difference. कि मतलब मैं आप आए हैं, कोई नर्स ने आपसे कोई बात पूछनी है तो कैन यू प्लीज लेट मी नो व्हेन दिस विल हैपन, कैन यू प्लीज, good morning, goodbye, have a nice weekend, you know, these things they are, you don't see them everywhere. So Yeah. Well, go ahead. they make a Yeah. huge difference in your day, whether it's your personal life or whether it's your professional हाँ, ये work, you know. चीज़ जो है ना, you'll notice pretty much in all Western countries or I mean, Hmm. मैं बार-बार ये नहीं कहना चाह रहा civilized countries, yeah, I mean, they're civilized in a way के जैसे यूएस में भी आप जाओ, तो आप जैसे like you mentioned work environment में बैठे हुए हो, तो everyone will be like, "Please do this for me." Yes, या Hmm. बच्चों को आप देखो बचपन से families में 2-3 साल के बच्चे होते हैं, तो किसी होता है ना जैसे कोई अंकल ने कोई टॉफ़ी दी थी, तो be like, Hmm. "Okay, what's the magic word?" थैंक यू, वो 2-3 साल से Hmm. आपकी उसके अंदर इनकलकेट करते हैं क्योंकि ये अगेन हाँ, हमारे में क्या है पाकिस्तान में और होता है कि अच्छा भई तमीज़ सिखानी है, करना है, बस सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, एग्ज़ैक्टली। वालेकुम, वालेकुम सलाम। जैसे मेरा भाई है तो ज़ैन, वो बहुत चिढ़ता है, वो कहता है बहुत यार छोटी एज में आया था, कहता है पाकिस्तानी लोग ना थैंक यू कहते हैं ना प्लीज़ कहते हैं, बस दे जस्ट टेक यू फॉर ग्रांटेड, वो बिज़नेस में इन्वॉल्व्ड है और वैसे भी वो फैमिली में देखता है। हुँ, सो इट्स लाइक अ वर्क एनवायरनमेंट में अगेन और ये तुम स्कूल, कॉलेज जाओ, हम भी कहीं गए तो टीचर्स और हुँ, ऑफिसर्स द सेम और अगेन छोटी-छोटी बातें होती हैं जैसे हम हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफिस में बैठे हुए हैं और किसी को छींक आई तो एवरीवन बी लाइक ब्लेस यू, ब्लेस बहुत यू, और या ना बोलो तो बड़ा अजीब-सा लगता है। हालाँकि वो हाँ, हमारी ग्रीटिंग है लेकिन उसको कोई बोलता नहीं है। और हुँ, अगेन ये चीज़ें आपको उसको थोड़ा हुँ, नॉर्मलाइज़ करना पड़ता है ताकि लोगों को आदत पड़े। हुँ। वो यहाँ हमारे पे वो नहीं, पाकिस्तान में भी मतलब थोड़ा बहुत है कि मतलब हुँ, आपने बड़ों को आप कहना है, तुम नहीं कहना, तू नहीं कहना, वेदर इट्स योर हाँ, सीनियर, वेदर वो इट्स योर एज फेलो। बट पाकिस्तान में ना तरीके मोस्टली मैंने नोट किया था, गो गो विद द फ्लो काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है कि मतलब अगर अगर एक प्राइवेट क्लिनिक है फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस प्राइवेट क्लिनिक में मैं काम करता था, वहाँ पे जो मेरे सीनियर्स थे, they were introducing all these things in the work environment. It was a small clinic, but still everyone was making sure कि मतलब सब एक दूसरे से तमीज़ से बात करें, कोई unethical, हाँ, unprofessional ना हो। कुछ होता था तो it was reported and it was dealt with. तो मतलब डिपेंड वहाँ करता है, हर जगह नहीं है, but it depends हाँ, on your senior. नॉर्मलाइज़ नहीं है, वहाँ जो मैंने नोट किया है कि Exactly. लास्ट 10-15 इयर्स में जो आपकी यंगर जनरेशन जो बिज़नेस स्टार्ट कर रही है, वेदर इट्स आईटी स्टार्टअप्स या लाइक यू सेड मेडिकल प्रोफेशन इस तरह की चीज़ें, तो वो इन चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बट अगेन इट्स नॉट ऑन द लार्जर स्केल। वो हुँ। अगेन फैमिली में आपको सब कुछ छोटा-छोटा सिखाते हैं, लेकिन वो सोसाइटी में जाके उसको जो है ना एक नॉर्मल-सी नहीं मिली हुई। हुँ, यू यहाँ नो पे बेसिकली एक इंस्टिंक्ट है, दिस इज़ एन इंस्टिंक्ट फॉर देम, इट्स अ प्रोग्रामिंग फॉर देम। क्योंकि अगेन होता यही है जैसे हम बच्चों को मस्जिद लेके जाते हैं, यहाँ चर्चेज़ में लेके जाते हैं, तो इन चीज़ों को चर्चेज़ में और स्कूल में भी सिखाया जाता है। हम हुँ, समझते हैं कि बच्चों को सिखा दिया अपना आपने सलाम करना, ये करना और 2-4 चीज़ें तो वो ऑटोमैटिकली नहीं आती हैं और अगेन हमने भी देखा आपको है रीइन्फोर्स करना पड़ता है। हाँ, फैमिलीज़ भी समटाइम्स बहुत टेक इट ईज़ी करती हैं चीज़ों को, तो वो हुँ, आप बड़े हुँ, होके डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है। अनलेस यू आर एग्ज़ैक्टली। इन द एनवायरनमेंट जैसे हम यूएस में हैं, आयरलैंड हुँ, में हैं। चलो दैट्स हुँ, तो लेट्स टॉक अबाउट living situation, the culture in general, but हुँ, तुम वहाँ पहुँचे आयरलैंड में and हुँ। then so you're staying with your friend, you're living sharing with your friends? Yes, the worst thing about Ireland right now, everything else is good. The worst thing about Ireland is that it's facing
I think it's the number one country that's facing an accommodation crisis. भाई यहाँ पे yeah. accommodation crisis, especially Dublin, big city Dublin, Oh big yes, city Cork. you're in Dublin, right? I'm in Oh, Dublin. So big cities, it's a mess right now when it comes to accommodation. Everything else is perfect. People are good. Culture is good. I've faced. It's not, a lot of other things, but accommodation जो है ना यहाँ पे crisis है. I was living in a one bedroom apartment with three or four other guys, and I was paying 500 euros a month. भाई you have no idea, मैं तुम्हें बताऊं, Los Angeles is one of the most expensive city in the world. दुबई Hmm. को भी यानी कि लोग दुबई दुबई करते हैं, is expensive of course, Hmm. is same as New York and LA, लेकिन थोड़ा सा कम है क्योंकि वहाँ मैंने देखा है थोड़ी सी वैल्यू फॉर द मनी ज़्यादा मिल जाती है और खरीदने में Hmm. प्रॉपर्टीज थोड़ी सी अभी भी सस्ती हैं। लॉस Hmm. एंजल्स में और न्यूयॉर्क चले जाओ, आप शिकागो, सैन फ्रांसिस्को जो मेजर सिटी है, लेट्स टॉक अबाउट सैन फ्रांसिस्को। आपको एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिलेगा, एक नॉट टॉप ऑफ द लाइन की तो लिमिट ही नहीं है ना, बट अगर एवरेज भी आपको एक डिसेंट से नेबरहुड में है, थोड़ी-सी Hmm. पुरानी बिल्डिंग है, तो 2500 एट वेरी मिनिमम। 1 बेडरूम और Hmm. 2 बेडरूम तो लाइक और अगेन 1 बेडरूम 3000 का भी हो सकता है, 4000 का भी हो सकता है, डिपेंडिंग है वो थोड़ा-सा Depending on the condition. हाँ. और ना ऑन द हाँ, कोई ब्रांड न्यू बिल्डिंग बनी है या कोई बिल्कुल आपका ऐसा एरिया है, जैसे यहाँ सेंटा मोनिका एक एरिया बीच के साथ, वो Hmm. मैं खुद एलए में डाउनटाउन में रह रहा था, कोरियाटाउन में बेसिकली इट वाज़ अ नाइस डाउनटाउन की एक्सटेंशन समझ लो उसको। आई हैड अ वेरी Hmm. नाइस स्टूडियो, वो भी ऑलमोस्ट मुझे बहुत अच्छी डील मिल गई थी, बट स्टूडियोज़ भी 2000 से शुरू होते हैं एंड ऑल दैट। बट Hmm. ये सारी कहानी मसले ये क्राइसिस वक़्त जो भी मेजर डेवलप्ड सिटीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, चल रहा है। इवन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में यही मसला चल रहा है। ये Hmm. मेलबर्न में दे डोंट अलाउ यू टू build high rise buildings, वो सिर्फ 3-4 फ्लोर होती हैं आई थिंक, Hmm. एंड वो बिल्डर्स उनको कह रहे हैं कि लेट अस बिल्ड क्योंकि यहाँ हाउसिंग क्राइसिस एक्सपेंसिव हो रहे हैं रेंट्स, लेकिन एलए में मैंने खुद घर खरीदा है 2-3 साल पहले, तो एलए से मैं ऑलमोस्ट 2 घंटा दूर हूँ। एंड Hmm. इट्स अ नाइस सिटी, ब्यूटीफुल सिटी। एलए की तरह ऑफ कोर्स बिग नहीं है, इट्स अ मिड साइज़ सिटी, बट बिकॉज़ ऑफ द प्राइसेस एंड ऑल दैट, एलए में आप कहीं भी जाओ, अगर आपको एक 70s का घर मिला होगा नॉर्मल सा, वो 1 मिलियन पे स्टार्ट होता है। Hmm. और एक उसकी कोई मिनट. वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है। इट्स द हाँ. सेम थिंग जैसे हम लोग होता है ना, कराची में हम जाते हैं, पाकिस्तान लाहौर में तुम जाओ, कहीं किसी में जाओ, हाँ, मैं 20 समझ करोड़ गया. का घर है। तू कहता है यार 20 करोड़ का घर क्या है? ऐसे पाकिस्तान में एक ये भी मसला है कि बिकॉज़ ऑफ द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स और फिर वो सारा पैसा आपका व्हाइट होता है उसमें, उसकी वज़ह से हुँ, ज़्यादा प्राइसेज़ होती हैं। ऐसे ही यहाँ है. भी यहाँ भी न्यू यॉर्क में ये सब चलता है एक लेवल तक। सब होता है ये ऑफ़ कोर्स, लेकिन यहाँ बिकॉज़ ऑफ़ द इमिग्रेशन जितने ज़्यादा लोग आएँगे डिमांड बढ़ेगी, पैसे किराए बढ़ते हैं एंड ऑल दैट। सॉरी, हुँ, लेट्स स्टार्ट ये चलो भाई 500 यूरो से शुरू करते हैं। यू शेयरिंग वन बेडरूम अगेन दिस इज़ समथिंग वी हैव ऑल गॉन थ्रू, लेकिन हुँ. फिर क्या होता है? फिर ये है कि उसके बाद द कम्यूट हियर द बेस्ट थिंग आई found was the commute. Okay, हुँ, everything is so systematic, and I've been told from other Irish, civilians, that this is one of the worst commute in Europe. But हुँ, still, मुझे commute का बहुत मैं I was very impressed. कि क्योंकि अब तक गाड़ी नहीं ली. हाँ, Imagine because I was अभी भी मैं comfortable हूँ commute के साथ. आपको जहाँ पे भी हो, you can just Google it and it will give you a whole map of you're here, you're ऑफ़ supposed कोर्स। to go there, and then आपको वॉकिंग बता देते हैं, बस बता देते हैं ऑन गूगल the मैप्स। bus will be here in ओके, 5 minutes, या next bus will be in 20 minutes. तो फिर उसके बाद कम्यूट का थोड़ा बहुत किया, फिगर आउट कि कहाँ से कहाँ जाना है, ये है, वो है, ये है, वो है। फिर उसके बाद the culture, of course, it's a European country, so everyone हुँ, can imagine what kind of culture it is. It's nice. Dublin is a big city, so it's the same as New York and LA. Everyone's हाँ, minding their own या business. Everyone's just कोई आपको देखता नहीं इतना ज़्यादा, बहुत तो ज़्यादा ध्यान नहीं देता. जिन लोग जैसे हम लोग कराची से आते हैं ना, तो कराची में थोड़ा-सा कॉर्पोरेट टाइप का एनवायरनमेंट होता है, वो इज़ अ बिग हुँ, सिटी, तो आप जब हुँ, एलए वगैरह आते हैं, आपको कुछ चीज़ों की ऑलरेडी आदत होती है, इट्स लाइक द वर्किंग हुँ, कल्चर जैसे यूएस की भी बहुत सी सिटीज़ हैं, वो थोड़ा-सा मोर लाइक लेड बैक हैं, थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा इट्स जस्ट लाइक लाहौर में जैसा कल्चर है ना, थोड़ा बंदा लेड हुँ, बैक हुँ, आराम से हुँ, हर चीज़ करो।
कराची में हाँ, you'll go be like everyone is like बस 24 घंटे ये ऊपर नीचे। बिज़ी, बिज़ी, वो बिज़ी। न्यूयॉर्क कराची का स्टाइल है LA का, लेकिन doesn't matter। वो बात वही होती है कि when you're हुँ। in that situation yourself, और आप you have to do it of course, तो आप इसको एन्जॉय करते हैं of course। ऑफ़ It's an कोर्स एन्जॉय experience। करते हैं आपको हर और चीज़ को आप एन्जॉय करते हैं, जो थोड़ा लेड बैक कल्चर है कभी-कभार आपको वो अच्छा लगता है, जो थोड़ा बिज़ी वाला है, जो माइंड योर ओन बिज़नेस वाला कल्चर है, तो कभी-कभार हुँ। आपको वो भी अच्छा लगता है। यू नो तो तुमने जो तुमने मेंशन किया ना कि वो कहते हैं कि डबलिन में सबसे वर्स्ट है पूरे यूरोप का ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हम जब पाकिस्तान से आते हैं ना, तो पाकिस्तान से आके हमें सब अच्छा लगता है। क्योंकि पाकिस्तान के वहाँ आगे सब अच्छा लगता वहाँ है। ऐसा लगता है कि मैं एग्ज़ैक्टली। खुद ऑनेस्टली, मैं जब शुरू-शुरू में भी आया था, मैं बिल्कुल यंग था। आई वाज़ इन माय लेट टीन्स ऑफ कोर्स। तो मैं पाकिस्तान में भी मैं बसों, ट्रेनों में बहुत फिरता था उस ज़माने में, बहुत फिरा हूँ। मैं लाहौर में बसों में बहुत फिरा हूँ, बैंगलोर में, हुँ, कराची में, ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान में, वहाँ से कोयटा से लेके हर। तो आई न्यू द ट्रांसपोर्ट वेरी वेल। बहुत मैं फिरा हूँ। हुँ। ट्रेन्स में, बसेस में, नॉन एसी बसेस में हर तरह नॉन की। एसी बसेस तो में। नॉन एसी बस में मज़दूरों के साथ बैठ के भी गया हूँ। आई मीन दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर कमिंग टू यूएस। जब आप हुँ, पाकिस्तान आते हैं तो, और आप वहाँ एक मोड में होते हैं, हसलिंग मोड में, कि यहाँ से ये किसी को यहाँ आके आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि यार ये भी कोई काम है। हुँ, लाइक, और अभी भी मैं ये सोचता हूँ कि कुछ ऐसे काम बंदा पाकिस्तान में पागल हो जाता है, यहाँ कहता है यार इट्स नो बिग डील। तो हुँ, एनीवेज़, तो ये एक चीज़ ज़रूर है। एनीवेज़, हुँ। हाँ, ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो ऑफ़ कोर्स क्योंकि ऑर्गनाइज़्ड है ना, इट्स ऑल अबाउट द। ऑर्गनाइज़ है, तो वो सिस्टमैटिक है सब फिर कुछ। सिस्टमैटिक है हर चीज़ तो। तो अब तो जो अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट, चलो हमारा ये लिविंग हो गया। तो लेट्स से जो ये हम एक पहली बार डिस्कस करते हैं फिर तो यू आर अलोन, आप अपना शेयर, अपना तुम्हें फ्रेंड्स के साथ तुम शेयर कर रहे हो सब कुछ। तो जो तुम्हारी, यू डोंट हैव टू मेंशन योर सैलरी, बट जो भी तुम्हारी फर्स्ट स्टार्टिंग सैलरी है, हुँ। इज़ इट गुड इनफ या डिसेंट कि तुम्हारा एक्सपेंसेस वगैरह निकाल के तुम्हें अपनी कोई सेविंग हो रही है, कुछ भी? ऑफ़ कोर्स व जो आप अगर वर्क परमिट में आते हो एंड व्हेन हाँ, यू कंपेयर योरसेल्व्स टू योर फेलो रूममेट्स हू आर ऑल हाँ, स्टूडेंट्स, यस। तो ज़ाहिर-सी बात है आपको बहुत एक फ़र्क महसूस होता है और जो सैलरी है इट्स अल्हम्दुलिल्लाह इट्स हाँ, ऑफ कोर्स। मतलब आप इतना कर लेते हो कि सब कुछ आपका हो भी जाए, उसके बाद आप सेविंग भी कर लो। बट इट डिपेंड्स ऑन आपके अपने यू एज़ ऊपर है, वेल। आप कितना एक्सपेंसेस करो, क्योंकि अगेन एग्ज़ैक्टली आप कितना बात ये है कि एंड आल्सो वो सेम यही मसला होता है यूएस में भी कि लोग आते हैं, जैसे हम लोग आए थोड़ा-सा डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस से, फिर लोग यहाँ वर्क वीज़ा पर आते हैं, H-1 पे। अब वो इंडिया से हुँ, आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, हर जगह से आते हैं। हुँ। तो वो जब आते हैं, दे कम हियर डायरेक्टली ऑन द जॉब, डिसेंट पे, उसकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती डिसेंट है। पे इट्स तो या वो उन्होंने वो पूरा ख्वारी का वो टाइम उस तरीके से नहीं देखा होता, उनकी ख्वारी बाद में शुरू होती है, बट शुरू में इतना आपको ये होता है कि डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपेंसेस कि आप उसको जितना एक्सपेंड कर लो ऑफ कोर्स। हुँ। जैसे तुमने अभी तक गाड़ी नहीं ली, अंटिल यू कैन डू विदाउट इट, ना लो, कोई बात नहीं, अपना एक एग्ज़ैक्टली सिस्टम बना हुआ है, तो हाँ। यू नो इट्स नॉट लाइक यू कैन नॉट अफोर्ड विद हाँ, द सैलरी बट आप इधर अभी आते हो तो यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द हाँ, बॉटम, यू नो व्हाट आई क्योंकि मीन? एग्ज़ैक्टली। तो आपको अपने अपनी प्रायोरिटीज़ को स्ट्रेट करना पड़ता है। तो फॉर अ ईयर आई डिडन्ट बाय अ कार इवन दो इट्स हुँ, नॉट हुँ। दैट एक्सपेंसिव। हाँ। कार्स हियर दे आर आपको नॉट वेरी यूज़ एक्सपेंसिव। मैं यहाँ भी आपको गाड़ियाँ हाँ, आपको यूज़ भी मिल यूज़्ड जाती आपको हैं, वरना सस्ती से आप सस्ती क्रेडिट मिल पे जाती जाके है। ले लो, साइन करो, 2 पेपर्स मिल जाती है एग्ज़ैक्टली कोई आप बात। इंस्टॉलमेंट्स पे भी ले सकते हो। और लोग दैट्स सबसे नॉट पहले यही काम करते हैं, ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान, इंडिया से इस हाँ, तरह के मुल्कों में, क्योंकि यहाँ हर चीज़, वहाँ की यहाँ हर चीज़ एक्सेस बहुत आसान है, चीज़ें। हाँ। बट लेकिन एट द सेम टाइम आप उसमें फँस भी जाते हो। बहुत से तुमने शायद अपने दोस्तों में देखा होगा, कोई ज़्यादा लीव है, पेमेंट ज़्यादा है, पूरी आपके पैसे पेमेंट्स में निकल रहे हैं एंड ऑल दैट। तो वो भी हुँ, एक हुँ। थोड़ा-सा हाँ, ऑफ कोर्स यू केम एज़ अ प्रोफेशनल ऑन द जॉब। एग्ज़ैक्टली दैट उसकी मेक्स अ एक ह्यूज थोड़ी-सी डिफरेंस। डिफरेंट, हाँ, अगेन बहुत वही डिफरेंस मसला है होती कि व्हाट अदरवाइज़ एज़ अ स्टूडेंट यू वर्किंग लो आवर्स और लो वेजेस, बहुत सारी है। चीज़ें हैं, और वो ऑफ कोर्स इट्स आई हैव गॉन थ्रू दैट, आई मीन। तो वो हुँ, बड़ा बहुत सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। हुँ। ओके, गुड। तो नो आई एम वेरी ग्रेटफुल क्योंकि स्टूडेंट्स जितने भी आए हुए हैं ना इधर, उनको जो-जो फेस करना पड़ता है ना ये ऑफ कोर्स मुश्किल है उनके लिए बट वो करते हैं क्योंकि अब वो आए हुए हैं तो दे कैन नॉट गो बैक। नो वो जो पाकिस्तान का फेमस व्लॉगर है, बहुत आई मीन आई लिसन टू a lot of his podcasts, Junaid Akram, आई the थिंक Ganji आई Swag, the bald guy. Anyways, one of his cousin, I think he was in Ireland or UK. I think he was in Ireland or something.
हुँ, And then anyways he came, then they did a podcast, so it was like, okay, it's the same problems. You know, the funny thing, वो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो 20 साल पहले भी यूएस में यही सेम प्रॉब्लम, हम भी उससे गुज़रे। हुँ, मैं एज़ अ स्टूडेंट नहीं आया था, हम लोग फैमिली के साथ आए थे, लेकिन हम लोगों के कुछ और इश्यूज़ थे। लेकिन ऑफ़ कोर्स। मेरा मेरा लेवल एक्सपीरियंस वही था सारा, क्योंकि ऑफ कोर्स आई वाज़ इन दैट ज़ोन, होता है ना कि, और मेरे सारे दोस्त इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, हर तरह के लोग थे। हुँ, तो यू नो एवरीवन इज़ जिसको वर्किंग अंडर द टेबल, को बहुत सारी चीज़ें हैं, लो वेजेस पे, और हुँ, अगेन वो भी चलो ख़ैर सब चलता है बंदा, लेकिन ये चीज़ है कि यूएस में इन द एंड आप वो सब हो, आपको ये सब करना पड़ता है, फिर आप स्टेबल हो जाते हो। और हाँ, बहुत ऑफ़ से लोग ये कोर्स। नहीं करते हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखा है बहाने-बहाने काम नहीं कर रहे, तो फिर देन यू आपका पूरा एक गो बैक। लाइफ चलता है, देयर इज़ या नो फिर अदर चॉइस। गो बैक भी अगर लोग मैंने देखा है, बड़े मसले होते हैं। हाँ, मैंने भी इधर देखे हैं बट वेरी बहुत कम क्योंकि हाँ, जो आते हैं ना हाँ, या स्टूडेंट्स इधर, वो इतना कुछ सैक्रिफाइस करके आते हैं कि उनको जब पता होता है पहुँच कि गए अगर तो हम ये नहीं करेंगे तो इट विल ऑल गो टू वेस्ट यू नो। ऑफ कोर्स। तो वहाँ पाकिस्तानीज़ बहुत डिटरमिन्ड होते हैं, जो भी हाँ, आते हैं कि जिस मर्ज़ी एरिया के हों, लाहौर के हों, कराची के कहीं हों। के भी डज़न्ट मैटर। हुँ, वो होता यही है कि अब हर किसी ने कहीं से पैसे उधार लिए हुए हैं, या पेरेंट्स लोग एग्ज़ैक्टली। पूरा रिटायरमेंट है। आई मीन अगेन आपको हर तरह के लोग मिलेंगे यूएस में, मेरे हर तरह के दोस्त पूरे पाकिस्तान से। उनमें कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादातर ऑफ कोर्स दे आर गोइंग थ्रू, दे मेक श्योर, कुछ थोड़ा-सा होता है कि यार वी कैन नॉट डू इट, या बहाने बनाएँगे चीज़ें, तो फिर इट हर्ट्स देम, क्योंकि हुँ, और इसमें यूएस की भी बात नहीं, इवन आप पाकिस्तान में भी इस तरीके से कर लो ना, आप जब तक अपने एनवायरनमेंट से नहीं निकलते हैं। जैसे हम हुँ, पाकिस्तान में कहते हैं कि तुम कराची में, लाहौर में, लोग छोटे शहरों से आते हैं, छोटे गाँव से आते हैं, दे दे डू द सेम थिंग जो हम लोग अब यहाँ आके कर रहे हैं, एंड हुँ, दे सक्सीड इन मेनी थिंग्स, पाकिस्तान या हर तरह के लोग आते हैं, कोई किसी को एक्टर बनना है, किसी को कोई बिज़नेस करना है, कोई हुँ। मल्टी-मिलियनेयर्स बनते हैं लोग। कराची में लोग गधा गाड़ी चला-चला के वहाँ से मिलियनेयर्स, मल्टी-मिलियनेयर्स बन, हाँ, I know I've heard of many अगेन वही examples वही like that. सेम वो कहानी वही सेम है कि यू हैव टू गो थ्रू अ सर्टेन Struggle phase. कंफर्ट ज़ोन, ये एक Struggle. एक हमारा साउथ एशियन मसला है, लोग अपनी कंफर्ट ज़ोन से निकलना नहीं चाहते, ये वो उस तरह का एनवायरनमेंट बना हुआ है, इस तरह की एक वो बनी हुई है कि, और जो लोग निकलते हैं वहाँ, देन दे सक्सीड, हाँ, जी, म ये बहुत आपने बात बहुत अच्छी की है कि कंफर्ट ज़ोन के इतने आदी हैं हम लोग सब कि हम लोगों को स्ट्रगल डबल करनी पड़ती है। अब इधर इंडियंस भी बहुत आते हैं बट दे वेरी हार्ड वर्किंग। आई एम नॉट सेइंग पाकिस्तानीज़ आर नॉट हार्ड वर्किंग। नहीं मगर वो हम लोगों को अपने ये कंफर्ट ज़ोन से निकलते हुए पहले थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। बट इट आल्सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन एवरी पर्सन। जो लोग सोच कर आते हैं कि नहीं हमने करना है हर लिहाज से, वो कोर्स, लोग कर लेते हैं। दैट्स द जो मेन थिंग सोचते कि हैं आप, कि नहीं हम अपनी कंफर्ट ज़ोन के अंदर रह के करने की कोशिश करेंगे ये वो तो दैट इज़ इट डज़न्ट हेल्प हाँ, नहीं क्योंकि वो आप हो एक नहीं डिफरेंट हो नहीं कंट्री में सकता, क्योंकि आप हुँ, या इन डिफरेंट कंट्री आपको यू हैव टू डिपेंड ऑन योरसेल्फ, दैट्स द मेन थिंग। एग्ज़ैक्टली यू डोंट हैव पेरेंट्स हियर। यहाँ पे और आपको पेरेंट्स नहीं आपके मिलेंगे क्योंकि नो वन लव्स यू मोर देन योर पेरेंट्स। हाँ, तो तो ये जहाँ सारी पे आप चीज़ें, हुँ, तो ओवरऑल ओके, अपना जॉब हो गई, आपकी लिविंग हो गई, आपके सब कुछ अब हो गया। सो ओवरऑल एडजस्टमेंट में हाउ डिड यू फील? वर यू एबल टू, ये भी लोगों का डिफरेंट होता है, कुछ लोग नेचुरली हुँ, इसमें हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं होते। होता मैं है। हूँ, मेरे हमारे पापा भी ऐसे हैं, मैं भी ऐसा हूँ कि मैं उस टाइप का बंदा हूँ कि मैं आई डोंट लाइक टू स्टे इन माय कंफर्ट ज़ोन, मैं हमेशा कुछ ना कुछ ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। द मोमेंट आई हुँ, गेट कंफर्टेबल, मैं कुछ ऐसा काम करता हूँ जो उससे निकलने के लिए। हर कोई हुँ, अगेन, हम लोग यहाँ एक जिस चीज़ में हमें जिस चीज़ का एज मिला, जिसकी वज़ह से मैं जिन चीज़ों में भी मैंने सक्सीड किया, वो यही था कि आई एम अ वेरी इंडिपेंडेंट थिंकर, और अब हुँ, हमारे फादर भी ऐसे ही हैं, तुम जानते हो हमारे। तो उसमें फिर ये है कि अमेरिका और ये वेस्ट की सोसाइटी इज़ बेसिकली ऑल अबाउट इंडिविजुअल आइडेंटिटी, कि या आप अपना, आप क्या हैं, आप चाहे जिसके भी बेटे हो, व्हाटएवर। तो हुँ, यहाँ के जो मेरे बहुत से दोस्त, कुछ चिढ़ते भी थे, कुछ जलते भी थे, कोई इंटिमिडेट भी होते थे, या पाकिस्तान में गया, क्योंकि द फर्स्ट डे आई अराइव्ड आई वाज़ प्रीटी मच लाइक, तो होता है ना कि अमेरिकन, अच्छा भाई, I'll हुँ, do whatever जो भी whatever it takes, and और उसमें फिर आपको हाँ, बहुत चीज़ें, तो आफ्टर ये सब कुछ करने के बाद ओवरऑल
तुम्हें क्या एडजस्टमेंट में लाइक इन कल्चर हुँ, सारी चीज़ें हो गई इन जनरल मैं कह रहा हूँ कि आयरलैंड मैं में। समझ गया। डबलिन में क्या एनवायरनमेंट है? आई मीन आई नो हुँ, वहाँ सारे हर तरह के ऑफ कोर्स इंडियंस भी होंगे, पाकिस्तानी भी ज़्यादा होंगे, सब कुछ ही होता है, हुँ, रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, आप बंदा चले सब कुछ जाता है, है। हाँ। हाँ, बट हाउ डिड यू फील कि तुम्हें कैसा लगा? होता है ना शुरू हुँ, में मैं आपको शायद समझ कुछ गया। दिनों महसूस नहीं होता कि यार फिर हुँ। एकदम से आप बैठते हैं, एकदम से काइंड ऑफ लाइक कुछ लोगों को शॉक करता है, वॉव! वेयर मैं कहाँ पहुँच गया? हाँ, मैं समझ गया। नहीं बट आई विल टेल यू वन थिंग अगेन ये उस पे बंदे-बंदे पे भी डिपेंड करता है। जैसे हुँ, जब मैं था आई डिड ओ लेवल्स बैक इन पाकिस्तान इन 2010 2010-11 और उसके बाद से ही मैंने सोचा हुआ था कि आई हैव टू गो अब्रॉड टू फॉर एनीथिंग तब से एक माइंड में चीज़ थी कि ना आई हैव टू गो अब्रॉड। तब एक्चुअली आफ्ताब मामू ने ही मेरी मामा को एडवाइस किया था कि भई अभी ना भेजो अंटिल ही हैज़ अ डिग्री he will struggle and become हुँ, as a student, blah blah blah, all of those. So that was a good decision. But ever since then, I had it in my mind that I have to go, abroad. It could be Ireland, it could be Australia, it could be the USA, any one of these things. So for me, it was not that big of a shock because it was for first few days. Of course, for anyone it is. हुँ, बट मैं जल्दी उस फ़ेज़ से निकल आया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने जाना ही जाना है फॉर द पास्ट 10 इयर्स आई न्यू हाँ, कि मतलब मैंने इधर आना है, इधर नहीं मतलब कहीं भी जाना है अब्रॉड तो आई वुड हैव टू एडजस्ट। तो हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे द मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ थी मेरे मुझे क्या कहते हैं आई एम अ बिट ऑफ एन इंट्रोवर्ट हुँ, तो मुझे अपनी एक स्पेस बहुत ज़रूरी है। तो हुँ, इवन बैक होम पाकिस्तान में भी मैं मेरा अपना रूम था, तो मैं अपने रूम में ही रहना और जब मुझे था कि चलो आई नीड टू इंटरैक्ट विद एवरीवन तो मैं अपनी मर्ज़ी से निकलता था, द हुँ, इंडिपेंडेंसी यू वर टॉकिंग अबाउट। मगर जब इधर आए तो फिर शेयरिंग की 1 बेडरूम, 3 रो हाँ, और वो अगर वो कोई और होता जिसके लिए एक सडन ये डिसीज़न था हाँ, बाहर आने का, बहुत तो उसको थोड़ी डिफ़िकल्ट मुश्किल होनी थी। पर मुझे पता था मैं घरवालों से भी ज़िद करता था, कितने अरसे से कर रहा हूँ। आई न्यू कि मतलब मैंने ये डिसीज़न लिया है तो आई हैव टू एडजस्ट। तो ये आपके माइंडसेट पे बहुत मैटर करता है। यस, यस तो क्योंकि ये इसलिए मुझे इतनी मुश्किल नहीं हुई शुरू में आई वाज़ लिविंग विद 4 समटाइम्स लिविंग विद 5 अदर गाइज़ हाँ, और वो ये वो चीज़ें भी सारी इट्स इम्पोर्टेंट आई थिंक टू हैव दिस एक्सपीरियंस। हाँ, no, it always helps. It makes you हाँ, grow. या Definitely, all these things, whenever you come out of your comfort zone, it makes you grow. देखो Definitely. ये मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ कि मैं जो है ना मिक्स ऑफ इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट हूँ। Same. जैसे मेरी Ambivert is the right word, actually. मिक्स हाँ, इट्स लाइक बेसिकली मैं इंट्रोवर्ट भी नहीं हूँ, मैं शाय भी नहीं हूँ, मेरी लेकिन नेचर पर्सनैलिटी है मैं थोड़ा-सा Hmm. रिज़र्व टाइप की पर्सनैलिटी है। यानी कि अगर Exactly. मैं कोई किसी आप पार्टी में बैठे हैं, लोग हैं, तो हर कोई से मैं फ्रेंडली बात भी करता हूँ या Hmm. समटाइम अपने कोने पे आराम से बैठा होऊँगा, नॉट बॉदरिंग एनीवन। लेकिन कोई बंदा मुझसे आके बात कर ले, तो मैं सुबह से शाम तक बात कर सकता हूँ, किसी बारे में भी। Exactly. एट द सेम टाइम मैंने यूएस में यहाँ मैं पहले टेक्सास में आया था डैलस में वहाँ बहुत बड़े-बड़े मैं इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करता था। यू नो पता नहीं बहुत से लोग मुझसे आके वो Hmm. पूछते थे, "हसन यार, हाउ आर यू डूइंग इट? आई वांट टू लर्न हाउ यू डू ऑल दीस इवेंट्स, सो मेनी Hmm. पीपल" हर तरह के गोरे भी, लड़के Hmm. हर तरह के। तो वो मेरी अपनी-अपनी एक वो होती है जस्ट लाइक फेज़। वैसे मैं सब कुछ कर लेता हूँ ऑफ कोर्स कुछ लोग मुझे कहते हैं थोड़ा-सा मैं शाय भी हूँ, हालाँकि इट्स नॉट शाय कि आई हैव नेवर बीन जो चीज़ें मुझे करनी होती है मैं करता हूँ और ऐसी-ऐसी हाँ, चीज़ें करता हूँ जो बड़े से बड़े लोग भी नहीं कर सकते। हाँ, no. लेकिन वो ये है कि मैं अपनी उसको अपने उसके स्टाइल से करता हूँ और अगेन वो Hmm. थोड़ा-सा रिज़र्वनेस कहीं से आ जाती है। मेरा हमेशा से बचपन से रहा है कि Hmm. अ, मैं शायद 100 लोगों से मिलूँगा तो मुश्किल से 1 से दोस्ती करूँगा, बहुत मुश्किल से 2। हाँ, दोस्त भी एग्ज़ैक्टली मेरे नहीं, 2-4 से ज़्यादा नहीं होते। सेम लेकिन अब मेरा भी यही मैच है। भी है और अगेन समटाइम्स कुछ ऐसे लोग हैं जो होता है ना कि जैसे आप स्कूल में होते थे क्लास में और आप 2-4 कुछ ऐसे लड़के होंगे कि बस ओवर द टॉप जिसे कहते हैं ना हर वक़्त उछल-कूद रहे हैं, पागल हुए जा रहे हैं, ये कर हुँ, रहे हैं और मैं खामोशी से बैठ के रहता यार क्या मसला है इन लोगों का? हुँ, तो आई वाज़ मोर ऑफ द वाइज़ वन। लेकिन वही बात हुँ, है कि कुछ ऐसे काम हैं जो वो बहुत से बड़े जो लोग कॉन्फिडेंट और ये भी नहीं करते जो मैं करता हूँ। But again, you have to get yourself into that environment। एग्ज़ैक्टली। और तुम्हारा एक ये डिफरेंस ज़रूर है ऑफ कोर्स कि you came at a later age like in your 20s हुँ, तो थोड़ा-सा आप मैच्योर भी हो
and you're ready to experience वही ना कि टीनेज में थोड़ा या 20-21 के आते हैं तो मैंने लोगों को रोते हुए देखा है लड़के हो हाँ, लड़कियां हो क्योंकि वो कहते हैं यार वाह कहाँ पहुंच गए क्या करेंगे ये हो जाएगा ऐसा वो ही है। जाएगा और और मैं अगेन उससे गुजरा हूँ तो आई नेवर हैड दैट प्रॉब्लम बट क्योंकि वो बोर्डिंग स्कूल्स में रहने की वजह से हाँ, बोर्डिंग स्कूल में रहने की वजह से ये होता है कि आप इतने सारे लोग हैं, आपको सबके साथ रहना पड़ता है फ्रेंडली और हर हुँ। तरह की उससे गुज़रना पड़ता है, तो वो बचपन से आप मुझे यूज़्ड टू हो जाते हो थोड़ा है। बहुत। तो अब ओवरऑल अब यू आर वेल एडजस्टेड आपकी अपनी जॉब भी तुम्हारी है, अब तुम्हारा हुँ। अकोमोडेशन का ऑफ कोर्स इन द लॉन्ग रन यू विल होता है, आई हैव माय ओन व्हाटएवर आई हैव माय ओन रूम नाउ। हाँ, तो ओके। वो जो शुरू में था, अब ज़ाहिर-सी हाँ, वो बात है आपको ऐसे ही करना है। पड़ता है। अगेन क्योंकि ये भी एक फ़ायदा है वैसे कि अगर तुम यूएस आते हैं ना एज़ अ फिज़िकल थेरेपिस्ट या डॉक्टर तो यहाँ आके आपको स्टेज पे जॉब के आने की स्टेज पे कि आप जॉब करना शुरू हो जाएँ, कि क्रेडेंशियल्स बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हैं। आपको हुँ, 2-4 साल और एक्स्ट्रा लग जाते हैं और आपका यहाँ लोग थोड़ा-सा डिसहार्ट भी हो जाते हैं। यूके और उसमें वहाँ के पाकिस्तान की जो डिग्रीज़ वगैरह हैं, क्रेडेंशियल्स उनको एक्सेप्ट किया जाता है। जो लाइसेंसेस हैं, वो ऑफ कोर्स इज़ अ सेपरेट थिंग। हुँ, लेकिन यहाँ जैसे पाकिस्तान से डॉक्टर्स भी जो रेगुलर आते हैं लोगों को 2-2 3-3 साल लग जाते हैं यूएसएमएलई पास करने में, यू नो? हुँ। हाँ, नहीं-नहीं बाज़ मुझे दफ़ा 2-2 ट्रायल्स में करते हैं बाज़ और इन दैट फेज़ आपको खुद से रहना है, आपको जॉब भी करनी है, आपको कुछ भी करना है। हुँ, वो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। हुँ, तो ऐसे ही है। या नहीं, तो आई इट्स एक्चुअली गॉट अ वेरी गुड डील। ब्लेसिंग। हम इधर आयरलैंड में असल में फिजिकल थेरेपिस्ट्स और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ये जो प्रोफेशंस है ना अलाइड हेल्थ साइंसेज के, इनको इनकी बहुत ज़रूरत थी। तो हुँ, दे आर एक्चुअली ऑफरिंग क्रिटिकल स्किल्स वीज़ा टू देम, व्हिच इज़ ओके। बेसिकली लाइक अ ग्रीन कार्ड वीज़ा। हाँ, So दैट्स गुड। yeah, so after 21 months you can apply हुँ। for residency here, हाँ, basically. तो दैट्स गुड। तो या सो लेट मी आस्क यू हाँ, ये तुमने अच्छी बात की। तो हुँ। तुम्हारा वर्क वीज़ा इनिशियली कितने पीरियड का है? 2 months. Work visa 2 ओके, months का है, ओह सॉरी 2 years का, 2 2 months is इयर्स का nothing. है 2 एंड years का है, and the हाँ, day you land, the day you start your job, 21 months after that you can apply for an Irish passport. for 21 months after that. So that's Yeah, like less than 2 years. that But less that's than 2 for years. people with critical skills. So you're considered critical skills because वहाँ उसकी Yes. ज़रूरत है। क्योंकि Hmm. wow man, that is actually good. अमेरिका में No, लोग no, I बाहर got alhamdulillah, I got a very good deal. अमेरिका में क्या है मेरे दोस्त भी जो हैं इंडियंस हैं, पाकिस्तानी, साउथ इंडियन हर तरह के लोग हैं। आपको अगर लेट्स से H1 होता है यहाँ वर्किंग वीज़ा, आप यहाँ आते Hmm. हैं, आप H1 को यू हैव टू बी ऑन H1 फॉर आई थिंक 5 इयर्स। फिर 5 Hmm. इयर्स के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं ग्रीन कार्ड अप्लाई करने के लिए। Hmm. फिर ग्रीन कार्ड मिलेगा तो ग्रीन कार्ड 5 साल रखेंगे तो उसके बाद फिर आपको यूएस पासपोर्ट सिटीज़नशिप अप्लाई कर सकते हैं और Hmm. 10-12 साल का प्रोसेस होता है पूरा। बहुत और लंबा क्रिटिकल प्रोसेस है। स्किल्स में है एक्चुअली यहाँ क्रिटिकल स्किल्स का ग्रीन कार्ड होता है। रिसेंटली आई मेट समवन इज़ लाइक एक्ट्रेस फ्रॉम रशिया उसने कुछ बेसिस पे क्रिटिकल स्किल्स का तो उसको डायरेक्ट ग्रीन कार्ड मिला। और ऑफ कोर्स उसने हुँ, काफ़ी खर्चा भी किया लॉयर्स के ऊपर और 1-2 साल में बट ऑफ कोर्स इट्स वर्थ इट अगर आपको हुँ, ओके सो तो आफ्टर 2 इयर्स दैट इज़ एक्चुअली गुड इन्फॉर्मेशन कि अगर आप क्रिटिकल स्किल्स पे जैसे आप आए हो तो you can हुँ, apply for after 21 months. Just again, फॉर is a very रेज़िडेंसी। good thing, like हुँ, less than 2 years. Or हुँ, what else you need? अ चलो वेरी that's नाइस good. डील। उसके हाँ, भी 2 एंड अ हाफ और 3 इयर्स बाद आपको एवरेज आपको पासपोर्ट वो दे देते हैं। हाँ ठीक है, that's good. दैट्स नॉट अ That's बैड not डील, ये आई तो मीन इतना प्रोसेस तो हर जगह होता है। इतना तो हाँ। तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में यही प्रोसेस होता है कि आप किस मुल्क की पहले रेज़िडेंसी आपको मिलती है। उस रेज़िडेंसी का एक टाइम फ्रेम होता है, फिर आप अपना आपको पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो हुँ, बाकी ऑफ़ कोर्स वो केसेस डिफरेंट होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा ही है। ओके, तो सो संडे इज़ योर ओनली डे ऑफ? It used to be my only day off, but I recently started taking Saturdays off as well. It depends if हाँ, so you because I can have nothing else to do. I don't have any हाँ, family here. When they offer me overtime, I take it. हाँ, ऑफ़ Whether कोर्स। it's whether it's whether I know it's gonna be too much for me, whether it's easy, whether it's hard. तो आप यही काम करना है बेसिकली आप जो तो फिर हाँ, आपको करना है।
ऑनेस्टली फर्स्ट फ्यू इयर्स बहुत क्रिटिकल भी होते हैं इन अ वे कि आप जितना एग्ज़ैक्टली। अपने आप को एस्टैब्लिश कर लो, वो आगे जाके आपको हेल्प करते हैं, हुँ, आप फिर अगेन यूएस में अब हम इतने सालों से हैं, शुरू में बहुत सारी ख्वारियाँ की, फिर बड़े मसले हुए, मेरे साथ कुछ हुए, काफ़ी मसले बैक टू बैक हुँ, ले-ऑफ्स हुए, जॉब व्हाटएवर। हुँ, लेकिन आई डोंट गिव अप, मेरा डिप्रेस-विप्रेस भी नहीं होता। लेकिन ये है हुँ, कि आफ्टर अ व्हाइल आप अपने एडजस्ट कर लेते हैं, अच्छा भाई हुँ, कि अगेन मैं बाय नेचर लेज़ी बंदा नहीं हूँ, मैं बस ऑन द गो ही रहता हूँ और मुझे शौक है। लेकिन मैं कुछ और हुँ, चीज़ें करता रहता हूँ। बट या यू डोंट हैव टू बी हर वक़्त बस रश में अपना आप एडजस्ट कर लेते हैं स्केड्यूल या जिस हाँ, तरीके थोड़ा वही ना। टेक इट ईज़ी कर लो। और तो right now I have the energy for it, so why not? हाँ, No, even on एग्ज़ैक्टली। Sundays when I'm asked to work, I say yes, I will. ये एक चीज़ मैं पूछना भूल गया रिलेटेड टू योर जॉब कि वहाँ हुँ, आयरलैंड में क्या रूल्स हैं फॉर वर्किंग कि आप तुम अपने प्रोफेशन में एज़ अ फिज़िकल थेरेपिस्ट इतने घंटे यू कैन वर्क इन हुँ, हॉस्पिटल, यू कैन नॉट डू मोर ओवरटाइम उसका क्या वो हुँ। है? As a professional, you're only allowed 40 hours a week. हाँ, वो 9 टू 5 यहाँ भी होता है। हाँ, सही है। as a student, you're allowed 20 hours a week. बट यहाँ भी यही होता है कि डॉक्टर्स की जैसे होती है डॉक्टर्स उनकी भी लंबी-लंबी शिफ्ट्स होती हैं, और डॉक्टर हुँ, प्रोफ़ेशन नर्सिंग भी अमेरिका में डॉक्टर नर्सेज़ यहाँ भी काफ़ी यानी कि ख्वारी इन अ वे के बहुत लंबे-लंबे आवर्स होते हैं, शिफ्ट्स होती हैं। ऐसा ही है। तो वहाँ उसका क्या तुम्हारा क्या वहाँ आयरलैंड में क्या रूल है क्या? इधर honestly depends on who you're working with. मतलब मेरी जो कंपनी है अल्हम्दुलिल्लाह we have very flexible hours. So we need to complete a certain amount of hours every हुँ, week. तो बस वो ठीक है। मैं जहाँ पे काम करता हूँ अभी वहाँ पे काफ़ी हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक केस लोड है, मैंने उस केस लोड को अब विदिन अ वीक पूरा करना है। तो हुँ, अब किसी एक दिन अगर मेरे में नहीं हिम्मत है या आई हैव अदर थिंग्स टू डू, तो मैं ज़रा उस दिन अपना केस लोड अपने हिसाब से इंडिपेंडेंस ही दी हुई है, थोड़ा कम कर सकता हूँ। अगले दिन उसके हिसाब से ज़्यादा कर लूँगा टू बैलेंस हुँ, द प्रीवियस डे। तो मगर इट डिपेंड्स अब यहाँ पे एक्यूट हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे फिर वही है शिफ्ट्स हैं, नाइट 12 आवर्स जो हैं, जो फॉर एग्ज़ाम्पल नर्सेज़ हैं, दे हैव टू वर्क हुँ, 12 आवर्स, केयरर्स हैं, दे हैव टू वर्क 12 आवर्स, 3 हुँ, स्ट्रेट डेज़, या नाइट्स इवन। हाँ, तो बहुत it really depends on your manager, the company you're working with, and हाँ, the hospital you're working in. चलो तो दैट्स गुड। हाँ, no, बट that's good. चलो ये आई मीन अगेन मैं क्योंकि इसलिए तुमसे आई वांटेड टू डिस्कस विद यू कि स्पेसिफिक टू आयरलैंड एक तो स्टैंडर्ड कुछ चीज़ें तो हर जगह सेम ही होती हैं, लेकिन कुछ हुँ, चीज़ें प्रोफेशनल वाइज़ या आपकी जॉब से रिलेटेड वो स्पेसिफिक टू आयरलैंड है। तो दैट्स व्हाई मैंने कहा चलो तुमसे हुँ, बात करते हैं, लोगों को पता चले। और ये मैंने एक्चुअली ये चैनल लास्ट ईयर शुरू किया था किसी और नाम से, अब मैंने उसको मोर कुछ और नाम दे रहा हूँ, कुछ और जस्ट फॉर कैजुअल टॉक्स, कन्वर्सेशंस हुँ, डिपेंडिंग कुछ लोगों के साथ जो भी जब भी टाइम मिले। हुँ। तो No, दैट्स it's a good गुड। thing. तो Awareness ही हाँ, है। हुँ, It's ये a it's आई an मीन कि मैं और बड़ी चीज़ें करता हूँ, ये अगेन मेरे लिए कम्युनिकेशन एक्चुअली कम्स वेरी नेचुरल टू मी, मुझे उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हुँ, इंग्लिश भी, उर्दू भी। अब मैं उर्दू ऑफ़ कोर्स ये है कि उर्दू में बहुत अच्छी मेरी उर्दू है भी, लिखता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, बहुत एडवांस लेवल पे। लेकिन जी। अमेरिका में क्योंकि मैं बहुत ही अमेरिकनाइज़्ड इंग्लिश बोलता हूँ, तो उससे थोड़ा-सा आपका लहज़ा जो होता है ना, चेंज हो जाता है, एक्सेंट Of थोड़ा-सा course, आपके of course, टॉकिंग पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं। of course. अब लोगों को यकीन नहीं आता कि मैं ऑफ़ कोर्स आई केम एज़ अ टीनेजर, मैं जब आया तो मेरा उर्दू का लेवल उस वक़्त भी बहुत अच्छा था। यानी कि पाकिस्तान हुँ, की एवरेज 30-35 ईयर ओल्ड से बहुत अच्छा था। लेकिन एक हुँ। टाइम ऐसा आया, अभी 8-10 साल पुरानी बात है, कि मैं जब बोलूँगा ना उर्दू तो मैं ऐसा लगेगा कोई पठान बोल रहा है, कोई गोरा बोल रहा है। हालाँकि मैं अच्छा, बोलता साफ था, अच्छी बोलता था बिल्कुल, हाँ। लेकिन वो थोड़ा-सा पैटर्न चेंज हो गए थे। हुँ, और अभी भी है मुझे पता है, लेकिन कम्युनिकेशन ओवरऑल इज़ नॉट अ बिग डील फॉर मी। हुँ, क्योंकि मैं इस तरह के लोगों को बड़ा जैसे हमारे पुराने लेजेंड्स थे ज़िया मोइनुद्दीन, हुँ, मोइन अख्तर, इस टाइप के, नईम बुखारी, वो वो मुझे बड़ा नेचुरली वो ख़ैर जीन्स में भी है बिकॉज़ ऑफ़ द एनीवेज़। तो हुँ, वो आई वांटेड टू डू दिस फॉर अ व्हाइल, थोड़ा-सा जैसे होता है बंदा लेज़ी होता है, फिर और बहुत हुँ, सी चीज़ें हैं। फिर मैं वैसे ही अपनी एक्टिंग के लिए पता नहीं क्या-क्या वीडियोज़ बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं कहा चलो ये भी करके देख लेते हैं। इट्स अ हाँ, स्लो प्रोग्रेस।
It's but so आप progress. लोग Slowly will but surely. मैंने कहा चलो यार make you the experimental guinea pig तुम्हारे No, पास no, I'm experiment very के लिए glad. I'm very for glad a that you casual told them. conversation लेकिन ये है कि we'll talk more again मैं क्योंकि Inshallah. बात करना चाह रहा था कि okay you arrive in Ireland on your profession then तुमने adjust किया फिर what is needed for your profession and all that तो वो हमने सारी बात कर ली है कोई Hmm. ऐसी चीज़ जो you think anyone coming to Ireland they should watch for it या should be careful about it या कुछ भी just keep in mind कोई ऐसी चीज़ Hmm. कोई I do have a very controversial thing. Controversial है, but not many fellow Pakistanis were good to me. Mhm. Hmm. It's a very controversial thing. People tell No, me that believe me. you shouldn't be talking about this, but No, why no, no. not? Not many It's fellow Pakistanis were good. They were. it's you have no idea You तुम kind of फिर expect this, when you अपना come to another country, you expect, oh, another Pakistani, I'm just नहीं gonna say hi, Assalamu alaikum, how are you, blah 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 blah, and not nobody cares. like 80% of them were not very good experiences, whether it was just hello highs or whether it was living with them for months. So देखो that is yeah something that you should be wary about. It's it's not like there's not many good Pakistanis. That's no not true. If there's very very good people I've no of met here course as well. people everywhere लेकिन in general आपको ये आती है feeling is the same thing in US same thing in UK मैंने बहुत से Hmm. लोगों ने सुना है मैं तुम्हें अपना बता personally I don't believe it's controversial but क्योंकि I mean you have to say कुछ चीज़ें हमारा over the years last especially last 20 years honestly मैं हम लोग late 90s में आए थे उसके बाद से मैंने बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान में कुछ चीज़ें जो है ना बड़ी अजीब-व-गरीब सी हो गई हैं। कुछ Hmm. लोग अगेन हम लोग 90s में बड़े हुए थे आई मीन मैन थिंग्स वर मच मोर मॉडर्न बिलीव मी बहुत चीज़ें हो Hmm. रही थी वो ज़िया-उल-हक के दौर के फ़ौरन बाद लोग एकदम से खुले थे और Hmm. एकदम से अब दोबारा एक बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स हो गए हैं एनीवेज़ वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर लेकिन या यू आर राइट अबाउट दैट कि मेरे यूएस में बताता हूँ मेरे हमेशा से पाकिस्तानी से ज़्यादा इंडियन दोस्त रहे हैं और इंडिया के हर रीजन के साउथ इंडियंस, गुजराती, पंजाबी अ, अभी जिस एरिया में मैंने घर लिया है ये पूरा जो शहर है, यहाँ हमारे सरदार बहुत हैं, सारी ट्रकिंग कंपनीज़ एग्रीकल्चर उन्हीं का है। ऑफ़ Hmm. कोर्स अच्छा मुझे जितने भी जिस कल्चर से भी लोग मिले दिल्ली के ऑफ़ कोर्स, इंडिया हमेशा Hmm. बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होते हैं, दोस्ती भी आपको Hmm. फ़िज़ूल के लोग मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये Hmm. होता है कि कोई ऐसे-ऐसे समटाइम्स ऐसी रिस्पेक्ट इतनी करते हैं, "अरे! हसन भाई यार" बिल्कुल बिल्कुल Hmm. जिसे कहते हैं ना कि आप बाज़ दफ़ा तंग आ जाते हो एक-दूसरे से वो ऑनेस्टली ये मेरा इतना हो रहा है हाँ. और अगेन आपको वो उस टाइप के लोग भी मिल जाते हैं, लेकिन वो Hmm. कम आपको मिलेंगे, मैंने कम मिलते हैं देखा नहीं, और वो one of my एक-दूसरे को हेल्प बहुत करते हैं, यू विल नोटिस दैट exactly. बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। पाकिस्तानियों में ये बड़ा मसला है, अभी भी ये डेवलप हो रहा है कि अभी भी दे हो रहा डू है. नॉट लाइक टू हेल्प ईच अदर कि हमसे कहीं ये बेहतर ना हो जाए, सक्सीड ना करें। हाँ, ये बड़ा ये है definitely, and actually one of my closest friends is Pakistani, and I have two other very close friends who are Pakistani, हुँ, but they're only the 5 or 10% of all the Pakistanis I've met. हाँ, But they could have their own reasons. I don't know. I've never questioned them about this, but not all experiences were good. And Indians, I've noticed that they help each other a lot. यू नो They help each other a lot. जो चीज़ चेंज Definitely. हुई है ना इंडिया और पाकिस्तान में विद इन लास्ट 20 इयर्स, वो Hmm. पहले भी थी लेकिन लास्ट 20 इयर्स में और ज़्यादा चेंज हो गई है कि क्योंकि इंडिया के बहुत ज़्यादा लोग बाहर गए हैं प्रोफ़ेशनल, उनमें नेशनलिज़्म ज़्यादा है, हमेशा से था, पहले से भी था। अ, Hmm. और पाकिस्तान के लोगों में नेशनलिज़्म को थोड़ा ये नहीं कम-ज़्यादा की बात नहीं है, बट वो वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा हो It's a work गया in progress. बिकॉज़ Let's ऑफ just द हाँ, बिकॉज़ ऑफ द प्रॉब्लम्स इन डेमोक्रेसी एंड ऑल दैट वो सारी चीज़ें, वो फिर या बहुत सी चीज़ों में लोगों को आई डोंट नो लैप्स आ गया बहुत सी चीज़ों में, लोगों को समझ नहीं आता आ कैसे जाता है, आ क्या जाता है. और नो और इट्स ये इट्स बड़ा मसला है, मैं यहाँ पाकिस्तान से कोई नए-नए लोग आते हैं ना, चाहे फैमिली में आए या फ्रेंड्स में आए, मैं कहता हूँ भाई सिर्फ़ गोरों में उठो-बैठो और गैर ज़रूरी पाकिस्तानी लोगों से इज्तिनाब करो बैठना। उससे ये होता है कि आप वैसे भी मिलेंगे, मस्जिद में जाएँगे, ग्रोसरी स्टोर पे जाएँगे, आपको अपना कोई एक आध दोस्त अच्छा मिल जाएगा, बट ओवरऑल हाँ. आप वही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मोड में रहते हो। अभी भी मैं यहाँ लोगों को जानता हूँ, जो बहुत सालों से हैं यहाँ या पिछले Hmm. 10-15 साल से आए हैं। वो जो है ना बस एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मोड में रहते हैं कि अरे यार! ये ऐसा कर देगा, ऐसा हो जाएगा,
मैं शुरू-शुरू में आए, मैंने अपनी बहुत सारी चीज़ें की, जॉब किया, हर तरह के फ्रेंड्स, गोरे सब कुछ। तो वो कोई आएगा पाकिस्तानी बंदा कहेगा, "यार भाई, पाकिस्तानी तो अब ये नहीं कर रहे, अब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा।" हुँ, मेरे साथ तो आज तक नहीं हुआ और मैं आई कैन ऑलमोस्ट एश्योर यू कि जितना क्लोज़ली और मैं रहा हूँ विदिन द अमेरिकन एनवायरनमेंट गोरों के साथ दोस्तें, लड़कियाँ, ओवरऑल कल्चर, नॉट जस्ट द कंट्री, ओवरऑल कल्चर, हर तरह की चीज़ एक्सपीरियंस करना, वो बहुत कम लोग और तकरीबन हर रीजन की। जैसे हुँ, टेक्सास हुँ, है, वो पूरा पंजाब है, वो टिपिकल कंट्री स्टाइल है। आपको ऐसा लगेगा फ्यूडलिज़्म भी वहाँ का बहुत है, लेकिन लोग अच्छे हैं, थोड़े से कंज़र्वेटिव हैं, हुँ, थोड़े से ज़्यादा मज़हबी होते हैं, बट इट्स वेरी और लेड बैक हैं बहुत सी चीज़ों में। तो हुँ, मैंने बहुत यूएस को बहुत क्लोज़ली एक्सपीरियंस किया है और हुँ। तो आई मीन देयर्स कोई आई मीन कोई कंपैरिज़न ही नहीं है, आप कर ही कंपैरिज़न सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है पीपल अगेन I'll say this ऐसा नहीं है कि हुँ। अच्छे लोग नहीं हैं, बट हाँ, यू अच्छे-बुरे की यू विल बात हैव नहीं है। ट्रबल फाइंडिंग देम। या मैंने ऐसे-ऐसे लोग पाकिस्तान आके देखे हैं, यहाँ के कंज़र्वेटिव इलाकों में जाते हैं, जो कंज़र्वेटिव सोसाइटीज़ हैं ना, बहुत ही क्रिश्चियन, बहुत ही वो आपको इतना अच्छा ट्रीट करते हैं, उनको पता चल जाएगा कोई पाकिस्तानी बंदा आया और या मुस्लिम है, ओह यार, ओके, मैं तुम्हारे लिए हलाल मीट लाऊँगा, वहाँ से जाके 2 घंटे से ड्राइव करके आएगा बंदा हुँ, और इस अगेन ये चीज़ें हम होती हैं, हमारे अंदर बहुत हैं, पाकिस्तान में ऑफ कोर्स हॉस्पिटैलिटी, पंजाब में आपके बहुत है, पठानों में बहुत है। से नहीं सब है, लेकिन वो होता है ना कि जब आप सिटी कल्चर में रहते हैं, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा वही हो जाती हैं चेंज और फिर लोग चेंज हो गए हैं बहुत सी चीज़ों में। हो एनीवेज़ जाता इट्स ऑलमोस्ट 55 मिनट्स और समथिंग उसमें से 5 मिनट तो मेरे लाइफ़ में ऐसे ही चले गए। इसको है। हाँ, थोड़ा-सा मैं एडिट कर दूँगा वीडियो को होपफुली। कोई नहीं, बट इट वाज़ नाइस टॉकिंग टू यू और फाइनली वी गेट टू माय मीट। प्लेज़र। और नो, नो, मुझे again just if any of your friends let me know want to talk about a similar conversation and something else या कोई और प्रोफेशन में है या ऐसे ही जैसे in general हुँ, so let me know we can do a group as well yeah but again I'll talk to you again at some point फॉर श्योर। probably in a better setting क्योंकि वो मेरा Zoom का कुछ मसला हो गया था but हुँ, anyways so enjoy your Sunday man थैंक यू, यू okay टू हसन bye भाई। thank you अल्लाह हाफ़िज़।